बंधुओं निवेदन करूं आपसे, घर को स्वर्ग बनाओ। पति पत्नी में प्रेम स्नेह होना चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए। पत्नी अगर गुस्सा आ जाए तो पति को अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेना चाहिए। क्यों? अगर वो भी गुस्सा हो जाएगा तो दोनों लड़ेंगे तो पड़ोसी सुनेगा। एक बोलेगी तो एक शांत रहेगा, तो कितना देर बोलेगी वो? 2-4 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, शांत, सिग्नल डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर तुम भी बोलना शुरू कर दिए, वो भी बोलना शुरू कर दिया, तब तो भैया फिर तीसरे चौथे लोग ही सुनेंगे और तुम दोनों लोग बोलते रहोगे। इसलिए एक गुस्सा हो तो एक शांत हो जाए, एक गुस्सा हो तो एक शांत हो जाए, यही कर्तव्य है, यही हमारा आपका कर्तव्य होना चाहिए। अगर घर को स्वर्ग बनाना है, पवित्र बनाना है। राम प्रसाद वेदालंकार गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार, बहुत बड़े विद्वान थे, अब नहीं है, गुरुकुल कांगड़ी के कुलपति हुए। उन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी है, एक पुस्तक लिखी है। आत्मकथा में उन्होंने लिखा है उस पुस्तक में कि उनकी शादी जब हुई तो सरोज नाम की एक लड़की से शादी हुई। वो अपनी आत्मकथा लिख रहे थे वेदालंकार जी कि जब मेरी पत्नी मेरे घर आई तो पहले ये नहीं पता होता था कि हमारे पति किस विचारधारा के हैं, क्या उनको खाना पसंद है, क्या पहनना पसंद है, ये चीजें नहीं पता होती थी। अब तो ऐसा जमाना आ गया कि जैसे मार्केट में कपड़े छांटे जाते हैं, ऐसे लड़कियां छांटी जाती हैं। ये छोटी छोटी है, ये बड़ी है, इसकी नाक टेढ़ी है, इसका कान टेढ़ा है, ऐसे छांटते हैं। जैसे कपड़े छांटे जाते हैं वैसे लड़कियां छांटी जाती हैं। लेकिन पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। पहले ये देखने दिखाने की परंपरा नहीं थी। पिताजी माताजी जिसके साथ हाथ पकड़ा देते थे, भले वो छोटी हो मोटी हो, भले ही वो उसका अंग गड़बड़ हो, भले ही काली हो गोरी हो, पूरा जीवन रिश्ता चलता था कि नहीं चलता था? चलता था। आज जरा सी समस्या हुई तो शादी के 2-4-10 दिन बाद ही तलाक तलाक तलाक, काम खत्म, अपने अपने रास्ते। लेकिन पुराने लोग बैठे, उनको पता है पूरा जीवन बड़े प्रेम से गुजर जाता है, लेकिन लड़ाई झगड़ा नहीं होता, कभी इस तरीके से वैमनस्यता नहीं होती तुम अलग हम अलग। आज स्थिति बदल गई। आज व्यक्ति एक एक इंच देखता है। पुराने लोग ये नहीं सोचते थे, जिस पे माता पिता भरोसा करके बच्चे को समर्पित कर देते थे, पिता की आज्ञा माँ की आज्ञा मान करके पुत्र उसका निर्वहन करता था, पत्नी भी उसका निर्वहन करती थी, भले ही कैसे पति हो कैसा भी हो। यही हमारे भारतीय संस्कृति थी बंधुओं। लेकिन हालात बदल गए। वो कहते हैं जब सरोज मेरे घर आई तो उसको ये नहीं पता था कि मैं क्या खाता हूँ क्या पहनता हूँ। एक दिन उसने खिचड़ी बना दी और खिचड़ी बनाई तो उस खिचड़ी को लेकर के बड़े प्रेम से मेरे पास आई। मेरी माता जी से पूछा उसने पति जी को क्या पसंद है, माँ ने कहा खिचड़ी। तो अपनी आत्मकथा लिख रहे थे, उन्होंने कहा खिचड़ी लेकर के मेरे पास आई तो मैं खिचड़ी खाने लगा, बड़े चाव से खा रहा था। तो जब मैं खा चुका तो उसने पूछा कि पतिदेव खिचड़ी अच्छी है कि नहीं अच्छी है। उन्होंने लिखा कि मैंने उसकी खूब बड़ाई की। मैंने कहा बहुत अच्छी खिचड़ी है, बहुत सुंदर स्वाद है, बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें हल्दी क्यों डाल दी? क्या कहा? हल्दी क्यों डाल दी? अब वो भी विद्वान थी, विद्वान की पत्नी विद्वान ही होगी, उसने भी हल्दी के 10 गुण गिना दिए। हल्दी चोट में काम आती है, हल्दी को खाने से शरीर में जो रोग होता है वो समाप्त हो जाता है, हल्दी तमाम प्रतिरोधक क्षमताओं से लड़ने में सार्थक है, शरीर के तमाम रोगों को समाप्त करने में कारगर है। 10 गुण गिना दिए। उस दिन व्यतीत हुआ, उसके दूसरे दिन तीसरे दिन वो अपने घर चली गई, विदाई हुई और अपने माँ के यहाँ पहुंच गई। 1 महीने बाद आई, फिर वो लिख रहे जब 1 महीने बाद आई तो फिर उसने जो है खिचड़ी बनाई और अब की जब खिचड़ी बनाई तो उसमें क्या डाल दिया? हल्दी डाल दी। क्यों? क्योंकि हल्दी बिना हल्दी के बनाया उसने। अब की जब बनाया तो बिना हल्दी की, पति देव उसके हल्दी वाली खिचड़ी खाते नहीं थे। बना करके बड़े प्रेम से लेकर गई और कहती है प्राण प्यारे ये लीजिए आपकी जो फेवरेट खिचड़ी है मैं बना के लाई हूँ। वो फिर बढ़िया खाना प्रारंभ किया, खाते गए कुछ बोले नहीं।
तो उसकी इच्छा थी, कुछ बोल नहीं रहे, क्या बात है। जब उसने देखा ये कुछ नहीं बोलेंगे, अब हम ही को बोलना पड़ेगा, फिर पूछ लिया खिचड़ी अच्छी बनी है कि नहीं बनी है। फिर खूब बड़ाई किए, बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छा स्वाद है, बहुत प्रिय है, लेकिन तुमने इसमें हल्दी क्यों नहीं डाली। अब जब ये कहा तो उसका भी माथा टनक गया। अगली बार हल्दी डाल के लाई थी तो कहते हल्दी क्यों डाल दी, अब क्यों नहीं डाली हूं तो कह रहे क्यों नहीं डाली। माँ के पास आई दौड़ी दौड़ी, सासू माँ के पास, कहती है आपके जो बालक है, जो बेटा है, वो दिमाग से थोड़ा सा आउट है क्या, मस्तिष्क उनका काम नहीं करता क्या। तो कहा नहीं नहीं बेटी ऐसी बात नहीं है, क्या हो गया। कहा ऐसा है कि मैं जब आई थी पहली बार तो मैंने खिचड़ी बना करके उनको दिया, तो वो हल्दी डाल करके दिया, तो उन्होंने कह दिया हल्दी क्यों डाल दी, और आज हल्दी डाल करके नहीं लेकर के गई हूं तो कह रहे हल्दी इसमें डालना चाहिए था, क्यों नहीं डाली। अब बताओ इसको क्या कहा जाए। बड़ी विचित्र घटना है। माँ ने हाथ पकड़ा, उनको बताया बेटी ऐसा है, जब तुम 1 महीने के लिए वहां चली गई तो हमारा बेटा जो है वो 1 महीने तक हल्दी वाली खिचड़ी खाया है। क्यों? क्योंकि उसको ये पता चला कि मेरी पत्नी हल्दी वाली खिचड़ी पसंद करती है, उसको हल्दी वाली खिचड़ी पसंद है, इसलिए वही उसी के हाथ से बनाया उसका प्रिय ही करूंगा। इसलिए 1 महीने तक उसने हल्दी वाली खिचड़ी खाई है, उसकी आदत पड़ गई है। उसने भी बताया माता जी मैं भी जब अपने घर गई तो मैं भी बिना हल्दी वाली खिचड़ी खाना मैंने भी प्रारंभ कर दिया। पहले हल्दी वाली खाती थी, लेकिन हमने सोचा हमारे पति बिना हल्दी की खिचड़ी खाते हैं तो मैं भी 1 महीने तक आदत डालती रही बिना हल्दी वाली खिचड़ी खाने का। 1 महीने तक बिना हल्दी की खिचड़ी खाई। जहां इस तरीके से पति और पत्नी का प्रेम स्नेह चले, वो उसकी भावना को समझे, वो उसकी भावना को समझे, वही घर स्वर्ग बनेगा कि नहीं बनेगा। वो घर स्वर्ग बन जाएगा। ये राम प्रसाद वेदालंकार जी अपनी आत्मकथा में लिख रहे हैं, साधारण नहीं विश्वविद्यालय के कुलपति थे। उन्होंने लिखा इस तरीके से नहीं तो आज तो एक पत्नी ने बढ़िया भोजन बनाया, पति बैठा भोजन करने के लिए, तो भोजन कर रहा था तो एक कंकड़ आ गया दांत के नीचे, बड़ा तेज से क्रोधित हुआ। भगवान ने इतनी मोटी मोटी 2 आंखें दी, दिखाई नहीं देता, ईंटा पत्थर डाल देती हो। पत्नी भी कम नहीं थी, उसने कह दिया भगवान ने हमको तो मोटी मोटी आंखें दी हैं, हमको दिखाई नहीं देता, तो तुमको बहुत ज्यादा क्या दिखाई देता है। भगवान ने 32 दांत दिए हैं, जरा सा कंकड़ नहीं मसला जाता। अगर ऐसे सवाल जवाब करने वाली पत्नियां होंगी तो घर स्वर्ग कैसे बनेगा। इसलिए निवेदन है बंधुओं, अपने अपने घर को स्वर्ग बनाओ, मिलजुल के रहो, प्रेम से रहो, स्नेह से रहो। यही भागवत कथा सुनने का परम पवित्र तात्पर्य है। सुखदेव और सुशीला के प्रसंग को सुनने का, सुदामा और सुशीला के प्रसंग को सुनने का यही तात्पर्य है। जहाँ पति और पत्नी में प्रेम हो, स्नेह हो, वही घर स्वर्ग होता है, वही घर पवित्र होता है। साधक कहता है कि पति और पत्नी में जहाँ प्यार है, पति और पत्नी में जहाँ प्यार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। हो पति और पत्नी में जहाँ प्यार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। पति और पत्नी में जहाँ प्यार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। हो पति और पत्नी में जहाँ प्यार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। स्वर्ग है दुख का जहाँ अंत है, हरदम ही रहता वहाँ बसंत है। स्वर्ग है दुख का जहाँ अंत है, हरदम ही रहता वहाँ बसंत है। उस घर की बगिया में बहार है, उस घर की बगिया में बहार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। हो पति और पत्नी में
प्यार है, धरती पे स्वर्ग का द्वार है। वृद्धों की सेवा प्रेम बच्चों से, आंगन महके रेशम के लच्छों से। वृद्धों की सेवा प्रेम बच्चों से, आंगन महके रेशम के लच्छों से। जहाँ वृद्धों की सेवा होती है, बच्चों की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, प्रेम होता है, कहा वो घर स्वर्ग होता है। वृद्धों की सेवा प्रेम बच्चों से, आंगन महके रेशम के लच्छों से। वृद्धों की सेवा प्रेम बच्चों से, आंगन महके रेशम के लच्छों से। आए अतिथि का सत्कार है, आए अतिथि का सत्कार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। हो पति और पत्नी में जहाँ प्यार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। हो पति और पत्नी में जहाँ प्यार है, धरती पे स्वर्ग का द्वार है। जीवन का लक्ष्य जहाँ भलाई है, खाते पुरुषार्थ की कमाई है। जीवन का लक्ष्य जहाँ भलाई है, खाते पुरुषार्थ की कमाई है। छल और कपट का ना व्यवहार है, छल और कपट का ना व्यवहार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। ओ पति और पत्नी में जहाँ प्यार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। ओ पति और पत्नी में जहाँ प्यार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। घुटता नहीं दम गंदगी की बदबू से, रोगी नहीं रहते हवन की खुशबू से। घुटता नहीं दम गंदगी की बदबू से, रोगी नहीं रहते हवन की खुशबू से। सारा ही स्वस्थ परिवार है, सारा ही स्वस्थ परिवार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। ओ पति और पत्नी में जहाँ प्यार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। ओ पति और पत्नी में जहाँ प्यार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। ऐसे परिवार कर्मठ थोड़े हैं, गुण के अनुसार जिनके जोड़े हैं। ऐसे परिवार कर्मठ थोड़े हैं, गुण के अनुसार जिनके जोड़े हैं। ऐसे परिवार कर्मठ थोड़े हैं,
के अनुसार जिनके जोड़े हैं, ऐसे परिवार मन थोड़े हैं, गुण के अनुसार जिनके जोड़े हैं, वरना तो ये दुखिया संसार है, वरना तो ये दुखिया संसार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है, वरना तो ये दुखिया संसार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। पति और पत्नी में जहाँ प्यार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है, पति और पत्नी में जहाँ प्यार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है, पति और पत्नी में जहाँ प्यार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। ऐसे परिवार कर्मठ थोड़े हैं, गुण के अनुसार जिनके जोड़े हैं, भैया वरना तो ये दुखिया संसार है, लेकिन धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। हो पति और पत्नी में जहाँ प्यार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। वही स्वर्ग है जहाँ पति पत्नी माता पिता पुत्र सब मिलजुल के रह रहे हो। आप ये के हिसाब से यही तो स्वर्ग होना चाहिए, यही स्वर्ग है। सुखदेव कहते परीक्षित सबके हिसाब से शास्त्रों के हिसाब से ये स्वर्ग होता है।